देखो, एआई का इम्पैक्ट ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में बहुत बड़ा हुआ है। अगर आज के टाइम पे आप कोई भी डिजाइन विदाउट एआई क्रिएट करते हैं, तो आप बहुत ही जल्दी रिप्लेस हो सकते हैं उस बंदे से जो कि एआई का यूज करके अपना डिजाइन क्रिएट करता है। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग एआई का यूज करके, गूगल जेमिनी का यूज करके एक पोस्टर डिजाइन करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक सिंपल से प्रोडक्ट को एक हाई लेवल फोटोग्राफी के साथ में डिजाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो सभी ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग डायमंड रिंग के लिए पोज डिजाइन करना सीखेंगे। लेकिन डिजाइन करने से पहले आपको थोड़ा सा ट्रेंड के बारे में भी पता होना चाहिए। आज तक हम लोग कुछ इस टाइप के डिजाइन बनाते थे जहाँ पे बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता था और हम चारों तरफ अपना टेक्स्ट वगैरह लिखते थे और डिजाइन बनते थे। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा कैंडिड स्टाइल वाले जो डिजाइन है वो चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक डायमंड रिंग के लिए जो डिजाइन बनाएंगे उसको एक कैंडिड फोटोग्राफी में कन्वर्ट करेंगे एआई का यूज करके। देन उसका हम लोग डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सीधे चलते हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने यहाँ पे गूगल जेमिनी को ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो फास्ट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आपको इसको करना है प्रो, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे क्रिएट इमेज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में कोई ज्वेलरी की फोटो है तो आप उसको अटैच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे एक इमेज है, इसको अपलोड कर दूंगा और यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, मैं उसको ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये अपना प्रॉम्प्ट जो है वो ऐड कर दिया कि मुझे इस फोटो को किस तरीके से चाहिए, मुझे एक ही नेचुरल एक कैंडिड स्टाइल में चाहिए। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है। आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक चीज़ को इन डिटेल बताया है कि कैसे हम लोग प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो जब हम इसको ओके करेंगे तो गूगल जेमिनी ने थोड़ा सा टाइम लिया और मुझे ये इमेज क्रिएट करके दी। तो इसी हिसाब से मैंने और प्रॉम्प्ट्स का यूज करके यहाँ पे 4-5 इमेजेस जो है उनको जनरेट किया है। जैसे कि एक तो ये है, उसके बाद में एक ये इमेज जनरेट करवाई, उसके बाद में एक ये करवाई और ये करवाई। तो आप इस तरीके से किसी भी तरीके की जो इमेजेस हैं, जैसी भी आप चाहते हैं, एक कैंडिड एक नेचुरल फोटोग्राफी वो यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। अब मेन काम स्टार्ट होता है हमारा डिजाइनिंग का, क्योंकि एक प्रीमियम और एक लग्जरी फील देने वाला ब्रांड है। तो इसमें कंटेंट भी हम लोग उतना ही कम रखेंगे, प्रीमियम स्टाइल में रखेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी डिजाइनिंग। तो इसके लिए चलते हैं सीधे फोटोशॉप में। तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ कंटेंट है, जैसे कि यहाँ पे जो है ये एक हेडिंग है, यहाँ पे कुछ ये फीचर्स मैंने ऑलरेडी लिख करके रखे हैं। यहाँ पे इनकी वेबसाइट लगा दी है, एक कल्याण ज्वेलर्स मुझे गूगल से मिला है। तो मैंने यहीं से कुछ डिटेल्स लेकर के ये यहाँ पे अपना कंटेंट जो है इसको रेडी कर दिया। अब मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं फाइल साइज ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 1080 बाई 1350 और 300, ठीक है। क्रिएट करेंगे। अब सबसे पहले जो मैंने अपनी एक इमेज जनरेट की थी मैं उसको लेकर के आऊँगा। हम लोग एक ही इमेज को यहाँ पे डिज़ाइन करना सीखेंगे। बाकी मैं आपको डिज़ाइन करे हुए दिखा दूंगा कि कैसे मैंने उनको डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले इमेज लेकर के आता हूँ। तो यहाँ पे मेरी इमेज आ गई, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर देता हूँ अपने कंपोजिशन के हिसाब से, जो भी मेरा कैनवस साइज है उसके हिसाब से यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो जितना भी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, जो कि यहाँ पे सही लग रहा है। अब हमारे को थोड़ा सा इस फोटोग्राफ पे जो है वो काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी एडजस्टमेंट लेयर पे और यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलता है, मैं इसको अप्लाई करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा तो नीचे से थोड़ा सा कलर ले लेगा। तो मैं यहाँ पे जो ब्राउन कलर है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ। तो नीचे से थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं ऐसे ऊपर की साइड से कम भी कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे को अगर बढ़ा रखा है तो ऊपर तक जा रहा है, मैं इसको यहाँ पे कम कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे ब्लैक कलर कर देता हूँ, कुछ ऐसा। तो देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। तो पहले ये कुछ ऐसा था ये वाला, अब ये यहाँ पे ऐसा हो चुका है, ठीक है। मैं अपनी हैंड वाली इमेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सही लग रहा है यहाँ पे देखने में ना। अब मैं यहाँ पे अगर कोई भी कंटेंट लिखूंगा तो वो ईजिली समझ में आएगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसके ऊपर ये जो मेरी इमेज है इसके ऊपर एक नई लेयर क्रिएट करूंगा, यहीं पे एडजस्टमेंट में जाकर के ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना कि जो इसकी ब्राइटनेस है ना इसको यहाँ पे डार्क करूंगा। डार्क करने पे ये सारी चीजें जो ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही थी वो कम हो जाएंगी। अब ये जो मेरा मास्क बना है ब्राइटनेस की लेयर पे, इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे ब्रश टूल लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूंगा ओपेसिटी 75 और यहाँ पे फ्लो भी 75 करूंगा। और करने के बाद में मैं इसको यहाँ पे ऊपर कर दूंगा ब्लैक कलर और यहाँ पे मैं इसको कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करूंगा, जिससे कि जो मेरा हैंड है वो क्लियर दिखे, लेकिन जो ये वाली सारी चीजें हैं वो थोड़ी डार्क ही दे। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि फोकस में आए। तो मैं इसको यहाँ पे जूम करके हल्का ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद में 75 के था, अब मैं यहाँ पे कर दूंगा अराउंड 45।
जिससे कि एक किस्म से स्मूथनेस यहाँ पे मुझे दिखे, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी इमेज थी वो नॉर्मल अगर इमेज देखूंगा तो ऐसी थी कुछ, ठीक है। लेकिन जब मैंने इस पे ग्रेडियंट मैप डाला तो ये कुछ ऐसी हो गई। ग्रेडियंट्स को डाला और फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस डाल दी, जो कि देखने में अब काफी सही लग रही है। अब मैं कुछ भी चीज लिखूंगा तो यहाँ पे इजिली दिखेगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले चलते हैं अपने कंटेंट में। तो मेरे पास यहाँ पे ये कंटेंट है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अभी साइड में कर देता हूँ। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर पोस्ट जब भी मैं डिज़ाइन करता हूँ तो जैसे कि मेरे को यहाँ पे टाइटल या फिर हेडिंग आप बोल सकते हैं वो लिखनी होती है, तो मैं अलग से ही उसको डिज़ाइन करता हूँ। डिज़ाइन करने के बाद में यहाँ पे सेट करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसी पेज पे इसको सबसे पहले डिज़ाइन करता हूँ। तो यहाँ पे लग्जरी इन मोशन है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि लग्जरी को कट कर दे रहा हूँ और इन मोशन को अलग से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे करके मैं लिया है यहाँ पे। अब मैं लग्जरी में एक फॉन्ट का यूज़ करूंगा। इस फॉन्ट का नाम है वेस्टेड विंडे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये काफ़ी सही फॉन्ट है। अब ये प्रीमियम थोड़ा फील दे रहा है, थोड़ा लग्जरी वाला फील दे रहा है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको फॉन्ट को चूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और जो इन मोशन लिखा है इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मॉन्टसेरेट, ठीक है। ये भी एक सिंपल फॉन्ट है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ। और इसकी जो स्पेसिंग है इसको -35 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं रख दूंगा कुछ यहाँ पे। मैं कुछ इसी तरीके से हेडिंग को डिजाइन करता हूँ अलग से, ताकि देखने में और ज्यादा सही लगता है, पता लगता है कि कैसी हो रही है। अब ये हेडिंग का जो बॉडी टेक्स्ट है वो है, जो सब हेडिंग है एक किस्म से ये वो है। तो मैं इसको भी यहाँ पे 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ और इसका जो अलाइनमेंट है वो मैं यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें भी मैं सेम फॉन्ट का यूज करूंगा, मॉन्टसेरेट का। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मीडियम, और इसको मैं करता हूँ अब यहाँ से छोटा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ये जो हेडिंग है वो बन चुकी है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा और अपने डिजाइन में यहाँ पर प्ले करके आऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, जहाँ पे भी मुझे रखना है। तो मैं इसको यहाँ पे रखूंगा और इसका कलर कर देता हूँ मैं यहाँ पे वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरा ना फॉन्ट से ठीक से दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए, यहाँ पे सबसे नीचे एक लेयर बनाता हूँ, मतलब कि इस हैंड वाली इमेज के ऊपर यहाँ पे एक लेयर बनाई मैंने, और इस लेयर का मोड कर देता हूँ मैं यहाँ से ओवरले, ठीक है। यहाँ पे डार्क कलर ले लूंगा, ब्लैक। ब्रश टूल लूंगा और इसमें मैं ऐड करूंगा फिर 20 और 20, ठीक है। ओपेसिटी भी 20 और फ्लो भी 20। और यहाँ पे मैं इसको कुछ इस टाइप से करूंगा। तो आप देखेंगे कि इसके पीछे ना, मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, जैसे 25। तो इसके पीछे ना एक ना कलर से ऐड हो जाएगा डार्क सा। अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं तो ये दिखेगा आपको कुछ ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये जो यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा था, यहाँ पे जो शेडो वगैरह आ रही थी, ये चीज़ यहाँ पे कम हो गई। तो मैं इसको कुछ ऐसा कर देता हूँ। अब मेरे इस कंटेंट के अंदर यहाँ पे कुछ फीचर्स भी हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको तीनों को पहले लेकर के चलता हूँ यानी डिज़ाइन के अंदर, और इनका कलर कर देता हूँ वाइट, और इनका साइज कर देता हूँ मैं अराउंड अभी 6, ठीक है। और इनको यहाँ पे सेट करता हूँ, और मैं ना फीचर्स को ना यहाँ पे रखने वाला हूँ कुछ, ठीक है। तो अभी जो हैंड वाली इमेज है ना, मैं इसको थोड़ा सा ना ऊपर कर देता हूँ। तो मुझे लग रही है कि थोड़ी नीचे आ रखी है, तो मैं इसको पूरे को पकड़ के ऊपर कर देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। अब देन इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इनको ना 2-2 लाइन में ऐसे ब्रेक कर दूंगा। जैसे प्रीमियम डायमंड कट है, उसको ऐसे सेंटर लाइन करके तीनों को मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से रखता हूँ। तीनों को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे अलाइन कर दूंगा बॉटम से, तो तीनों बॉटम से अलाइन हो जाएंगे। तो अब ये बॉटम से जो अलाइन हो गए, अब मेरे को तीनों को इनको आपस में डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ से भी इनको ऐसे अलाइन कर दूंगा। अब ये तीनों आपस में एक दूसरे से अलाइन है, मतलब गैप जो है वो एक एक्यूरेट है। अब लेकिन ये यहाँ पे जो मेरा कैनवस है इससे भी मुझे अलाइन करना है, तो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+G करूंगा, एक ग्रुप बन जाएगा। अब इस ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे भी मैं ग्रुप कर दूंगा, Ctrl+A, और इसको ऐसे अलाइन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इससे भी कैनवस से भी अलाइन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे अपना ये वाला टेक्स्ट लेकर के आता हूँ, जो मेरा यहाँ पे है, एक वेबसाइट है। तो इसको भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ अराउंड 6, और इसका कलर कर देता हूँ मैं वाइट, ठीक है। और इसे भी मैं सबसे नीचे डाल देता हूँ कुछ ऐसे, और अलाइन कर दूंगा सेंटर। तो अभी ये काफ़ी यहाँ पे मतलब कि सिंगल सी लग रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना एक स्ट्रोक डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से, एक लाइन ऐड कर देता हूँ पूरे में ये। और इस लाइन का जो स्ट्रोक का कलर है उसको कर दूंगा मैं वाइट, और यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगी, ठीक है। अभी ये कल्याण जो ज्वेलर्स के जो नाम लिखा है इसके ऊपर दिख रही है। तो मैं क्या करूंगा कि इस लाइन के ऊपर लिख दूंगा टेक्स्ट, और यहाँ पे एक ऐसे ब्लैक बॉक्स डाल दूंगा, जिसका कलर मैं कर दूंगा
ये वाला, ठीक है, और इसकी स्ट्रोक यहाँ से कर दूंगा मैं बंद, ये, और अब अपने टेक्स्ट को इसके ऊपर, तो यहाँ पे देखने में ये कुछ ऐसा लगता। तो अब हम लोग इसमें लेकर के आ जाते हैं अपना लोगो। तो यहाँ पे आ गया है ये मेरा लोगो। मैं सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसको मैं रखूंगा यहाँ। और इसका ये जो कलर्स है ना, आप देखेंगे कि येलो, रेड और ब्लैक है, तो मैं इसको सिंपल व्हाइट करूंगा। तो डबल क्लिक करूंगा लेयर पे, कलर ओवरले, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा व्हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा लोगो है वो एकदम व्हाइट हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि जो अब हमारा डिजाइन है ये देखने में कितना ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी फील दे रहा है। तो इसके साथ साथ जो मैंने और इमेजेस जनरेट करी थी, मैंने उनको भी डिजाइन में कन्वर्ट किया है, और डिजाइन में कन्वर्ट करने के बाद में ये सारे डिजाइन कुछ ऐसे लगे। तो अगर आप भी एआई का यूज करके कोई इमेज जनरेट करवाते हो और वो जो इमेज जनरेट होती है वो आपके आइडिया के अकॉर्डिंग जनरेट नहीं होती, तो इसमें प्रॉब्लम एआई की नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है आपके प्रॉम्प्ट राइटिंग की। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो कि एक्चुअल में प्रॉम्प्ट राइटिंग कैसे होती है, कैसे जब भी हम किसी इमेज को जनरेट करते हैं तो उसके लिए प्रॉम्प्ट राइटिंग लिखी जाती है, तो ये सारी डिटेल मैंने अपनी इस वीडियो में दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इस वीडियो में इन डेप्थ बताया कि कैसे एक ग्राफिक डिजाइनर इमेज जनरेट करने के लिए अपना एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिख सकता है। सो आई होप आपको पता लगा होगा कि कैसे एआई जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में इन्वॉल्व हो चुका है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में एआई सीखना। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।